कहना चाहेंगे भागलपुर स्मार्ट सिटी है, अपने आप को स्मार्ट कीजिए, भागलपुर ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाए। क्योंकि रोड एक साइड नाला खोद दिया गया है, कहीं पे पाइप बिछाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया है, इसके वजह से अभी तत्काल जाम इसी समस्या ज़्यादातर समस्या। लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज़ 24/7 सब पे नज़र, सबकी खबर। शाम ना कहा जाए, ये रात्रि का समय है, तकरीबन 10 बज रही हैं अभी, और इस रात को भी थकते हुए और लेकिन सामाजिक कार्य को सर्वोपरि रखते हुए हमारे शहर के बहुत ही सुप्रतिष्ठित समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू व्यक्तित्व और नेता स्वयं मिस्टर विजय प्रसाद यादव जी हमारे समक्ष आए हुए हैं, हमारे स्थान आए हुए हैं। ये मोहदी नगर की पासवान टोला मोहल्ला है और इस पासवान टोला मोहल्ले में उन्होंने अपनी बहुत ही अभूतपूर्व कार्य उन्होंने किया है। सिर्फ पासवान टोला के लिए ही उन्होंने कार्य नहीं किया, वरन पूरे भागलपुर जो प्यास से तरस रही थी, कराह रही थी, उस अवस्था में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दे करके पूरे भागलपुर वासियों को वो जल का एक निर्मल सौगात दे गए। जी हाँ, आज मैं रूबरू करना चाहूँगा आपसे समाज सेवी, मैं समाज सेवी ही कहूँगा क्योंकि समाज का उन्होंने पूरा दारोमदार अपने कंधे पर ले रखा है और ख़ास करके प्यासे को जल पिलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य उन्होंने किया है। और भावी प्रत्याशी हैं हमारे भागलपुर कॉरपोरेशन चुनाव में जो आने वाले वक्त में आने वाला है, इसमें मेयर पद के हुए बहुत ही सशक्त प्रत्याशी भी है। चलिए मैं उन्हीं से जान लेता हूं कि भागलपुर के बारे में उनका क्या विज़न है अगर वो जीत कर आते हैं तो, साथ ही साथ भागलपुर के जनता को वो क्या एक अन्य सौगात देना चाहेंगे जो अब तक भागलपुर वासियों को नहीं मिला। जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, सबसे पहले आपके लोकल टीवी चैनल को मेरा नमस्कार है। और आपने जैसे अभी सवाल किया था कि नेता, मतलब मैं कभी नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं नेता किसी का बनूँ। मैं एक समाज का सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा करने के लिए ही, इस हाथ को मजबूत करने के लिए मैं इस क्षेत्र में कूदा हूँ कि यदि मेरा हाथ मजबूत होता है, जनता मेरी हाथ को मजबूत करते, मैं और इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। जो काम मैं अभी कर रहा हूँ समाज सेवा लगातार कई वर्षों से कर रहा हूँ। आज चुनाव है, आज थोड़ा ज़्यादा रफ्तार से हो रहा है, लेकिन इस समाज सेवा का काम आज मैं विगत कई वर्षों से कर रहा हूँ। चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ हो, हर जगह पे मेरा। और रही बात आने वाला चुनाव की, उसमें क्या मतलब शहर के लिए क्या करूँगा मैं, सबसे बड़ी बात है कि शहर का जो अभी विकास जो अवरुद्ध हुआ है शहर में, जो देख रहे हैं कि जो है रोड नाला हर जगह पे हर तरह का प्रॉब्लम होता है। ये सब सबसे पहले दुरुस्त होगा कि शहर का जो रोड नाला पानी की समस्या, इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, आवास योजना जो लोगों को नहीं मिल पा रहा, अभी बहुत ही कम लोगों को आवास योजना है। हम तो हर एक वार्ड में घूमते हैं, हर झोपड़पट्टी में जाते हैं, लोग एक प्लास्टिक टांग के जीने के लिए, इस बारिश में भी एक प्लास्टिक टांग के किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, मजबूर है जीने के लिए। उस सब के लिए जो भूमिहीन है उसको भूमि दिलाना और आवास योजना का लाभ उसको दिलवाना, ये सब काम सर्वोपरि है। क्योंकि हमारा शहर जो है आज से विगत कई वर्ष पहले ही ये स्मार्ट सिटी के नाम से घोषणा किया गया था, स्मार्ट सिटी का, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी का ऐसा कोई काम देखने को मिल नहीं रहा है। धरातल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। उसे धरातल पे लाना ही मेरा पहला मकसद होगा, क्योंकि स्मार्ट अब केंद्र में लोग जान रहे हैं कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है, और स्मार्ट के नाम पे यहाँ पे अभी नज़र कुछ नहीं आ रहा है। अब तो सर पूरे घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं। पहला काम मेरा यही रहेगा कि इसको सबसे पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाना और स्मार्ट सिटी के तरफ बनाना इसको, मतलब दर्जा तो मिल ही गया है, इसको बनाना स्मार्ट सिटी कैसे बनता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने ये थीम अपने मन में लगा रखी है कि भागलपुर में जो स्मार्ट सिटी का जो दर्जा इसे मिला हुआ है, वास्तविक रूप में आप इसे पहचान दिलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से भागलपुर वासियों को कुछ सहूलियत दिया जा सके, जैसे कि बस अड्डे का निर्माण करवाना, हथिया नाले का निर्माण करवाना, कुछ ऐसे नाले का निर्माण करवाना जिससे कि शहर में जो पानी जो जम जाती है उससे उन्हें निजात मिले। साथ ही साथ कचरे का सही तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट होना, उसका सही तरीके से निष्पादन होना। क्योंकि हम भी जब यहाँ पर लोकल में रहते हैं
या आसपास के लोग भी रहते हैं तो आसपास के मोहल्ले में जाके कूड़े को वो फेंकते हैं, आजू बाजू में फेंकते हैं। ये कोई स्मार्ट नहीं हुआ, ये स्मार्ट सोच भी नहीं हुआ। स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट सोच का भी होना चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए आपका सही संस्कार और उचित शिक्षा का भी योगदान होता है। शिक्षा में भागलपुर हालांकि बहुत आगे है, अगर कागज कलम में देखा जाए तो IAS IPS सब कुछ बनते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का उतना मूलभूत प्रसार नहीं हो पाया है। इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बोला। जो कि कागज़ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि शिक्षा भागलपुर आगे, लेकिन धरातल पे शिक्षा जो है भागलपुर का भी पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। भागलपुर यूनिवर्सिटी आज VC 6 महीना से यहाँ पे वैकेंट है, VC का पद खाली है। युवा यहाँ के जो रिजल्ट के लिए और भी किसी काम के लिए यूनिवर्सिटी का कोई भी काम पड़ता है तो 6 महीना से लोग भटक रहे हैं, लेकिन VC यहाँ है ही नहीं। ये सब चीज़ देख रहे हैं कि लोग खाली कागज़ कलम पे दे रहे हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी आगे है, भागलपुर शिक्षा के क्षेत्र में आगे, लेकिन धरातल पे मैंने हकीकत में देखा है कि धरातल पे ये बहुत ही नीचे डाउन पे चला गया। इससे बेहतर अभी मुंगेर में काम हो रहा है। तो चलिए वो सब चीज़ को देखने लायक है और इस सब चीज़ को धरातल पे लाना ज़रूरी है। रही बात कूड़ा का अभी तक कहीं डंपिंग करने का सही जगह मिला नहीं है। वो सब चीज़ देखना ज़रूरी है कि सही जगह पे उसको डंपिंग होना चाहिए, सही जगह पे वो सही समय से उसको उठाव होना चाहिए कूड़े का। अभी कूड़ा मान लिया घर से निकल कर लोग बाहर फेंक देते हैं, कूड़ा उठाव सही से नहीं हो पा रहा है, नगर निगम के मजदूर को मजदूरी सही से नहीं मिल रहा है। ये सब वजह, ये सब को दुरुस्त करना मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। इस शहर को साफ़ सुथरा और स्वस्थ कैसे बनाया जाए, उसका सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा वही रहेगा कि उसको स्वस्थ बनाना है शहर। सर अभी आपने देखा होगा कि 1 घंटे से आप स्वयं जाम में फंसे हुए थे, तो आपको खुद महसूस हुआ होगा कि यहाँ पे जाम की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने स्वयं इसका अनुभव लिया है। तो इस अनुभव को लेते हुए आप क्या विगत में आने वाले समय में जाम से निपटारे के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे? खास तौर पे मैं बताऊं, भोलानाथ पुल ये बहुत लंबे बरस से ये अटकी पड़ी हुई है। अभी सुना गया है कि इसका आवंटन कर दिया गया है, लेकिन क्या आप इस विषय में कुछ जोर देंगे? साथ ही साथ भागलपुर मांगे हवाई जहाज, ये एक बहुत बड़ा एक आंदोलन है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर भी आप अपना मार्गदर्शन दें। जी बिल्कुल, पहले जाम पे मैं बोलूँगा। जाम शहर की रोड की समस्या है। रोड इतना ज़्यादा ख़राब है। रोड आप दक्षिणी क्षेत्र जैसे भोलानाथ पुल से आगे बढ़ते हैं, पहला तो भोलानाथ का समस्या जो तो है ही विगत कई वर्षों से है। और इस समस्या पे तो जैसे आपने सुना कि ना इनका मतलब कुछ इनके जो है काम होने का कुछ प्रावधान आया है, ये मैंने भी सुना है। हो सकता है कि जल्दी इसका काम हो जाए। उससे पहले यदि रोड दुरुस्त रहेगा, आज बड़ी गाड़ी यदि घुस जाती है दोनों तरफ से तो रोड जाम हो जाती है। क्योंकि रोड एक साइड नाला खोद दिया गया है, कहीं पे पाइप बिछाने के लिए गड्ढा खोद दिया गया है, इसकी वजह से अभी तत्काल जाम बेसी समस्या, ज़्यादातर समस्या इसी का होता है। रोड यदि दुरुस्त रहता तो इतना जाम होता, लेकिन ये जाम अभी जो देखने मिला, मैंने 1 घंटा भी जाम में फंसा रह गया। तो ये वजह था सिर्फ रोड का। रोड की स्थिति दक्षिणी क्षेत्र में बहुत ख़राब है। दक्षिणी की हर जगह पे है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में भोलानाथ पुल से जैसे आगे बढ़ते हैं आप मिर्जान की तरफ, तो पूरा रास्ता इतना ख़राब है कि एक गाड़ी जो आ रही है, दूसरी गाड़ी यदि सामने से आ जाए तो उसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब वजह है जाम की। और रही हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ का लगातार हम लोगों ने, हम खुद उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। 33 दिन तक हम धरना पे बैठे थे और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। अब आने का भी प्रावधान हुआ था। उसमें जो है हम लोग यहाँ का जो है कोर कमेटी के 5 सदस्य दिल्ली तक पहुँचे थे बातचीत करने के लिए। सारा लेटर वगैरह भी सब इशू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश राजनीति की भेंट चढ़ गया। होता है ना कि यहाँ पे कई ऐसे नेता हैं जो कि वो चाहता है कि इसका जो है हमको मिले कि हमने लाया हवाई जहाज, वो बोले हमको लाया। अरे भाई आप सब मिल के ला दीजिए। कोई एक व्यक्ति लाना चाहता है, दूसरा टांग खींचता है, दूसरा लाना चाहता है, तीसरा टांग खींचता है। इस चक्कर में हमारा भागलपुर में आज तक हवाई जहाज़ नहीं चला है। आगे देखिए भविष्य में क्या होता है। हम लोग अभी उस लड़ाई को छोड़े नहीं हैं, धरना बंद नहीं किया, तत्काल स्थगित किया। हो सकता है कि फिर इस धरने को चालू करें, बस इसी में हम लोग लगे हुए हैं। आगे आश्वासन भी दिए हैं, दूसरे कंपनी वाले से एक दूसरे बात चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर दक्षिणी क्षेत्र का जैसे आपने जिक्र किया, और दक्षिणी क्षेत्र में खासतौर पर आपने कहा कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यहाँ पर एक समस्या और भी है। यहाँ पर कुछ वर्ष पहले यहाँ पर एक मिनी मार्केट का निर्माण किया गया था, आप जानते होंगे उस स्थान के बारे में। अभी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। अगर वहाँ पर किसी तरीके से फिर से वहाँ पर
कुछ अगर उद्योग ही लगाया जाए, कुछ ऐसा मार्केट ही बनाया जाए, या बस अड्डा का ही निर्माण किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे आसपास के लोगों को रोजी रोटी और रोजगार भी मिल सकेगा। एक बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन यह किसी वजह से सही जगह पर यह कार्यान्वित नहीं हो पाई। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है भागलपुर में एक बस अड्डे का, एक बस डिपो का। चूँकि दक्षिणी क्षेत्र हमारा है, तो दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे बस अड्डा का निर्माण किया जा सकता है, जो अभी वर्तमान में बस अड्डे हैं। अगर उस स्थान को उससे हटाकर कहीं और विगत उसका किया जाए तो वो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पे जाम की भी समस्या कम होगी। तो इस विषय में बार बार कोशिश होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कार्रवाई तक नहीं पहुँच पाती है। इस विषय में क्या आपने कोई ऐसा मैप बनाया है, ऐसा रूपरेखा अपने मन में खींचा है कि कुछ ऐसा आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक एक चीज़ के लिए, जैसे ऑटो स्टैंड हो गया, बस स्टैंड हो गया, इस सब के लिए रूपरेखा मन में रखा हुआ है और इस पे भी काम होगा मेरा। जैसे मैं यदि नगर निगम में आता हूँ तो ये सब चीज़ को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहला काम रहेगा कि आपको बताया ही थोड़ी देर पहले कि रोड नाला सबसे पहले दुरुस्त करना है, पानी की समस्या का समाधान करना है, साथ साथ कूड़ा उठाना, डंपिंग के लिए सुविधा, और नगर निगम के जितना कर्मचारी है वो सबको पहले दुरुस्त करना है ताकि समय से जो है अपना कूड़ा उठाव हो जाए। जगह जगह ऐसे रोड पे कूड़ा जाम हो जाता है, ये सब नहीं होना है। साथ साथ बस अड्डा, जैसे बस पहले अब अभी बताया आपने कि मिनी मार्केट जो हमारा शहर से दूर यहाँ पे मतलब हुआ था और कुछ दिन चला भी, उसके बाद वो बंद हो गया। वो एक सही निर्णय था, लेकिन किस कारण से वो बंद होगा ये पता नहीं है मुझे। और इस सब चीज़ को तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनी मार्केट को यदि हम शहर मार्केट के बीच से बाहर ले जाते हैं तो लोगों को सुविधा मिलेगा, वहाँ पे हर तरह का सुविधा मिलेगा और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। आज मार्केट में जो रोड किनारे दुकान लगा देते हैं वो सब एक जगह पर अस्थायी दुकान लग जाएगा, ये सब जाम से छुटकारा मिलेगा। ये सब बहुत अच्छा योजना है और इसे लाने की धरातल पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको मैं देखता हूँ कई मंचों पर आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने भागलपुर IPL का भी आपने बड़ा जोर शोर से उसका आगाज़ किया उसका, और ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। एक और चीज़ मैं अपने तरफ से जोड़ना चाहूँगा, कृपया कर इसको आप अपने मार्गदर्शन में लें, क्योंकि भागलपुर सांस्कृतिक धरोहर, भागलपुर अपने आप में एक बहुत ही विशाल इसकी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है सर। खासतौर पर मैं बताऊं, यह शरद चट्टोपाध्याय जी का भी कर्मभूमि रहा है, साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी कर्मभूमि रहा है, साथ ही साथ अशोक कुमार, किशोर कुमार से भी ये जुड़ा हुआ है। तो क्या कुछ ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम या ऐसा कुछ नाट्य संगठन या इस तरीके का कुछ ऐसा आप करना चाहेंगे जिससे कि भागलपुर में जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारे हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं, उन्हें कुछ आप ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जिससे कि भागलपुर में जो उभरते हुए कलाकार हैं वो आगे बढ़ पाएँ? जी बिल्कुल, इसके लिए तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आज बढ़ चढ़ कर युवाओं को मैं हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता हूँ और जगह जगह क्रिकेट का मतलब आयोजन करवाना या जगह जगह क्यूज करवाना, ये सब होता क्या कि युवा आज हमारे बिहार में नशा जो है, नशा मुक्ति का अभियान अभी चल रहा है और युवा फिर भी नशा की ओर भाग रहा है। तो युवा जो है इससे छुटकारा पाए, अपने खेल कूद में, शिक्षा में लगे। इस तरह जो युवाओं को जो है इस ओर प्रेरित करने के लिए जगह जगह ये आयोजन हमने लगातार करवा रहा हूँ, अभी भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये लगातार 2 दिन पहले भी हुआ कुछ आयोजन, और ये जहाँ तक रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मैंने आयोजन किया था। एक दैनिक जागरण के प्रयास से मैंने एक कवि सम्मेलन वगैरह भी करवाया था और आगे और भी कार्यक्रम होने का संभावना है। मैं कई मतलब कार्यक्रम का शेड्यूल बना हुआ है। रही बात जो हॉलीवुड बॉलीवुड में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे युवा जो उस ओर आना चाहता है, उसका कार्यक्रम मेरा लगातार चल रहा है। युवाओं को प्रेरित करने वाला हर कार्यक्रम में मैं हिस्सा लेता हूं और मैं अपने मतलब स्तर से उसको चाहता हूं कि युवा उसमें भाग ले और नशा से जो है छुटकारा पाए युवाओं का। अंत में जाते जाते आप भागलपुर वासियों को अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? बस भागलपुर वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है, अपने आप को स्मार्ट कीजिए, भागलपुर ऑटोमेटिक स्मार्ट हो जाएगा। अभी आपने देखा हमारे भागलपुर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी मिस्टर विजय प्रसाद यादव जी को, उन्होंने अपना बहुत ही अमूल्य वक्तव्य से भागलपुर वासियों को एक अच्छा सौजन्य, एक अच्छा योगदान उन्होंने दिया। साथ ही साथ भागलपुर में कैसे विकास हो, भागलपुर को सही अर्थ में स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए, इस पर वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक अपना कदम बढ़ाए हुए हैं।
भागलपुर में आने वाले चुनाव में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाली है उसमें मेयर पद के एक बहुत ही प्रबल दावेदार हैं और भागलपुर में वो जिस तरीके से जन जन तक कोने कोने तक लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति और इतनी साधना उन्हें दे कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। मैं सोनी मिश्रा लोकल टीवी न्यूज़ के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं आपका इस समय पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।